पाकिस्तान डिप्लोमेसी की इतनी कोशिशें कर रहा है, कैसे देखती हैं आप इसको? ये इसहाक डार साहब चाइना गए हुए थे, कई लोगों का कहना है जनाब वो इसहाक डार साहब को तो चाइना इसलिए बुलाया गया था अफगानिस्तान से बात करो। और आप कैसे देखती हैं ये पाकिस्तान क्या है अमेरिका और ईरान की जंग बंद करवा सकता है? कैसे आपको क्या नजर आ रहा है? नहीं सर, वैसे तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है। हमारे यहाँ कई कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स भी आए, उसके बाद इसहाक डार साहब जो है वो चाइना भी गए, लेकिन हम तो अपनी खुद की जंग नहीं बंद कर पा रहे। जो अफगानिस्तान के साथ चल रही है सर, उस पर मुसलसल अटैक चल रहे हैं और अभी भी यही कहा गया है कि जी वैसे तो बातचीत हो सकती है, जो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, जो मैं देख रही थी हमारे मीडिया में कहा जा रहा था या बताया जा रहा था कि लेकिन अगर कोई टेरर कैंप नजर आ गए या पता लगा तो अटैक दोबारा शुरू हो सकते हैं। तो पाकिस्तान तो अपनी जंग नहीं सर खत्म कर पा रहा, तो भला वो अमेरिका और ईरान जो इतनी बड़े कंट्री है, इजराइल, उनकी जंग कैसे बंद करा देंगे? हाँ, ये हो सकता है कि अगर कुछ कहा गया हो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि जी आपने यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स को इनवाइट करना है या एक आपने कोशिश अपनी दिखानी है, तो वो हो सकता है, वरना पाकिस्तान जो है वो बीच में मैसेंजर तो बन सकता है। इधर को मैसेज उधर, उधर का मैसेज उधर करने वाले, लेकिन सर हमारे कहने से तो वॉर नहीं रुकने लगी। अच्छा, तो मैडम पाकिस्तान ने कोशिश तो की है, बहरहाल कहीं ना कहीं पे लोगों को इकट्ठे तो किया है। इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे दोस्त भारत में इसको क्यों नहीं पसंद कर रहे? उनको क्यों बुरा लग रहा है? वो कह रहे हैं लो जी ये इनकी क्या है, वो उनको क्यों, इंडिया को क्यों नहीं अच्छा लग रहा है इस बात? सर वो तो यही कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान की तो इतनी वैल्यू है नहीं कि हमारी बात कोई सुनेगा। अभी जो यहाँ पर जो मीटिंग्स हुई थी उसमें ना तो इसराइल था, ना तो अमेरिका था, ना तो ईरान था। हमने बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे जाकर जैसे टर्की और बाकी जो कंट्री सऊदीया वगैरह को जो बुला लिया था, तो उससे सर उससे तो कोई फायदा नहीं होना है। और जाहिर है कि अगर किसी की बात सुनी जाती है तो उसकी अपनी भी तो कोई एक होना चाहिए ना कि इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए, कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए जिसकी वजह से लोग हमारी बात सुनेंगे। हमारी बात कौन सुनेगा सर? हमारी बात हमारे अपने लोग नहीं सुनते, तो सर उन्होंने क्या खाक सुननी है कि क्या इसराइल के साथ आप हैं? अगर आप ईरान के साथ हैं, पहले तो लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा, जो भारत में हमारे दोस्त हैं उनकी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान है कहाँ। अगर आप ईरान के साथ हैं तो इसका मतलब है कि आप अमेरिका के साथ नहीं, आप अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं। जबकि अमेरिका के साथ तो आप बने हुए हैं कि ये तो हमारी सारा दिन तारीफ करते करते डोनाल्ड ट्रंप थकते नहीं है। और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं तो इसका मतलब है आप इसराइल के साथ हैं। तो क्या आप यहूदियों की मदद कर रहे हैं? मतलब आप कर क्या रहे हैं आप? इसलिए कि हमारे तो पासपोर्ट पे भी लिखा हुआ है कि सर हम इसराइल नहीं जा सकते, और हम तो हर जगह कहते हैं कि यहूदी तो ढूंढ ढूंढ के मारो। इस तरह की कई बातें लोग हमारे यहाँ बोलते हैं, पता नहीं कहाँ तक ठीक है। लेकिन ये है कि इसराइल के साथ तो पाकिस्तान हमेशा कहता है कि नहीं नहीं, इसराइल को तो हम खत्म कर देने के चक्रों में रहते हैं कि किसी तरीके से बस मिटा ही दें उसको। तो सर फिर हम किधर है? ईरान के साथ है तो इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप को हम बता दें कि जी हम तो आपके साथ नहीं हो, जो आपका वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और ये सब चल रहा होता है वो फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा। और अगर हम उसके साथ 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 सऊदिया भी निकल जाएगा। सऊदिया के साथ भी तो डिफेंस पैक्ट है, वो भी तो कह रहा है कि ईरान मार लगा रहा है, वाह यहाँ पर आके लड़ो। तो फिर क्या करेंगे ये? और सर अगर हम चले गए तो क्या हमारी इतनी ताकत है कि हम ईरान को भुगत सकें? इसलिए कि ईरान ने तो कई गल्फ कंट्रीज की इंसेंट बजा दी है। तो सर अगर ईरान हमारे खिलाफ हो गया तो फिर हम कहाँ छुपते फिरेंगे? हमें तो कहीं जगह नहीं मिलने वाली। तो हम इस वक्त सर ऐसी जगह खड़े हैं जहां पर एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। और हमारी सर मुझे नहीं लगता कि हमारे कहने से कोई जंग, तो क्या सर हमारे कहने से तो वो अपने जैसे कहते हैं ना कि वासन का खाना नहीं बनेगा वहां पर, कि कौन सी डिश हम खाना चाहते हैं। सर हम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसे इस्तेमाल किया जा रहा है जो अमेरिका कर रहा है। नहीं, मुझे ये बताएं, आप कह रही हैं कि अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि ईरान ने भी कहा है कि हम पाकिस्तान की एफर्ट्स का शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू। कौन सी अमेरिका, एफर्ट्स? आपने ईरानी जो एम्बेसडर हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में, उन्होंने कल मैसेज किया, उन्होंने कहा जी हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान का। फिर अमेरिका भी कह रहा है कि हमने पाकिस्तान के जरिए 15 पॉइंट्स ईरान को भिजवाए। अमेरिकी स्टीव विटकॉफ ने व्हाइट हाउस के अंदर उसमें उसने ये बात की। अच्छा, दोनों कह रहे हैं, 4 मुल्कों के वजीर खारजा है, हम हमारा रोल है। मतलब अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम आपके ऊपर टेंशन से जो है नहीं वो नहीं आपका बीपी लो हुआ है। मतलब मैं तो सर समझ, देखें, इंडिया में तो अब वो जयशंकर साहब ने कह दिया जी ये तो दलाल कौम है। जब इंडिया खुद यूक्रेन के को तावन दिलवाना चाहता था
तब तो दलाली और दलाल और इस तरह के अल्फाज नहीं, वो ख्वाजा आसफ ने कह दिया है कि उन्होंने कहा यार इसका बाप भी जो है वो डिप्लोमेट था, ये भी डिप्लोमेट है, तो तुम्हारा तो जो है वो खानदानी पेशा है दलाली करना, इधर से बातें उधर कर, ये मतलब ये क्या इंडिया वालों को क्या मसला है मैडम? मसला हो अमेरिका को, मसला हो ईरान को, जब उन दोनों को कोई मसला नहीं है, वो कह रहे हैं गुड लक वी सपोर्ट यू, और हमारा पैगाम उधर जाए, उसका पैगाम हमारी तरफ आए, यही हो रहा है ना। तो दोनों जरा मैसेंजर हुए ना। पहली बात तो ये कि सर ईरान ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा नहीं किया है, लोगों का शुक्रिया अदा किया है। भाई मैडम आपने वो स्टेटमेंट भी देखे, उन्होंने वर्ड यूज किया था द गवर्नमेंट एंड द पीपल। जो देखें आप इधर अंग्रेजी मैडम उर्दू में कर लिया करें ना। नहीं सर ट्रांसलेट कर लूंगी, कोई कोई हरज सर, ट्रांसलेटर है मेरे पास। ट्विटर जो है ना, वो जो यूट्यूब वो आती है ना ट्विटर पे, बल्कि आपके सामने किए तो उन्होंने उर्दू में किया था, आपने वो भी नहीं पढ़ा, लगता है आप अंग्रेजी पढ़ती नहीं काफी तेजी से, उससे आपको वो हो गया, वो समझ वो भी नहीं आई मुझे, ऐसा ही है वो दरअसल मैडम आपको सर। आप मेरी अंग्रेजी सर बस आप ही की जैसी है, मैं क्या करूं, मैं बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ लेकिन होती नहीं है। लेकिन बात सिर्फ ये कि सर ईरान जो है, ईरान ने इतना पाकिस्तान की गवर्नमेंट का नहीं कहा जितना पाकिस्तान के लोगों का कहा, क्योंकि लोग तो बहरहाल खड़े। पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो सर इस वक्त अमेरिका का भी साथ दे रही है, और अमेरिका का साथ देने का मतलब है कि आप इसराइल का साथ दे रहे हैं। आप जाहिर है कि अगर अमेरिका के साथ खड़े और आप ईरान के खिलाफ हो गए ना, आप एक जगह रहिए ना, या तो आप इधर है या आप उधर है। चलिए ठीक है, हम इसराइल के साथ हैं जो आपकी बकौल, तो फिर ईरान की शुक्रिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कर रहा है लोगों। सर मैं यही कह रही हूँ कि वो गवर्नमेंट से ज्यादा लोगों का कर रहा है, क्योंकि लोग तो ईरान के साथ हैं इस वक्त। यहाँ पे शिया सुन्नी नहीं हो रहा, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ईरान के साथ गलत हुआ है। तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, मैं कहता हूं ईरानी हुकूमत ने ये क्यों कहा, और ईरानी वजीर खारजा ने पहले कहा, फिर अब ईरानी सफीर ने कल मैसेज किया। आप ईरानी जो सफीर हैं इस्लामाबाद में, उनका जाकर ट्विटर हैंडल, उसको भी उर्दू में आप कर सकती हैं, हिंदी में कर लें अगर आपको इतनी भी समझ आती है, तो उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया। आप कह रही हैं आप इसराइल के साथ हैं, तो नहीं सर आप वहां पे सर क्या पंजाबी में भी ट्रांसलेटर है, इसलिए कि आप जो पढ़कर आ रहे हैं वो मुझे लग रहा है आपने पंजाबी में ट्रांसलेट किया है, इसलिए कि सर आप उसी पे अटके हुए हैं कि नहीं वो तो हमारा बड़ा शुक्रिया। सर किस बात का शुक्रिया, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, और जो हम कर रहे हैं उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि हम अमेरिका के साथ हैं, और अमेरिका का मतलब है कि हम नेतन्याहू के साथ हैं। और हमारे तो कई सीनियर जर्नलिस्ट, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही, वो तो उठ के ये भी बात कर रहे हैं कि जी हम तो जो है वो इसराइल को तस्लीम भी कर सकते हैं, इसराइल के साथ बात भी कर सकते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। सर हमारी तो कहानी कुछ और चल रही है। ठीक है मैं भी मानती हूँ कि इसराइल से बात हो जानी चाहिए, ऐसा कोई इसराइल ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी सर अब मेरी बात तो कंप्लीट होने देना, आप मुझे बुलाते हैं उसके बाद आप ही बोलते रहते हैं सर। एक मैंने क्या बोलना है, आप इतना फजूल जो है आर्गुमेंट बिल्ड कर रही हैं, और ये कह रही हैं कि आपका क्यों शुक्रिया हो रहा है। मैं आपके लिए एक ट्वीट निकालने लगा हूं आपके लिए। नहीं चले शुक्रिया किया होगा, लेकिन वो पब्लिक का ज्यादा है, गवर्नमेंट ने तो कुछ किया ही नहीं। सर किस बात का शुक्रिया कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक हो गया, हाँ ठीक है, पाकिस्तान ने कुछ एड वगैरह भेजी है, हो सकता है उसका शुक्रिया अदा कर रहे हो, लेकिन एग्री। एक चीज मुझे सिर्फ सुन ले, मैं कहता हूं मेरी बात तो सुन ले ना, मेरी बात सुन ले प्लीज प्लीज। ये मैं एक करने लगा हूं शेर आपके साथ, ये पढ़ें। सैयद अब्बास अरागची, इनमें इसमें लिखा हुआ है कि मैं हुकूमत, ये शेर होगी है ना विंडो आपके सामने, जी जी जी, मैं हुकूमत और अवाम पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अमेरिका और सहूनी रजीम की जारहियत के मुकाबले में अवाम और हुकूमत इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ अपनी यकजहती और हमायत की है। हुकूमत पहले, अवाम बाद में, और फिर उन्होंने आकिब बाकिर। अब मुझे ये बताएं, मतलब आप क्या चाहती हैं, मतलब क्या पाकिस्तान करे हो, और पाकिस्तान की अग ला दे, पाकिस्तान अपने आप को गोली मार ले, पाकिस्तान क्या करे मैडम? अभी मैंने आपको उसका ट्वीट पढ़ा दिया, उसने कहा हुकूमत पहले। और तो सर ये ट्वीट क्या ट्रंप ने नहीं देखा होगा क्या? ट्रंप को नहीं पता लग रहा पाकिस्तान क्या कर रहा है आपके ख्याल से? इसलिए कि आप तो ट्रंप के भी साथ खड़े ना, आप तो ट्रंप को भी वाह वाह कराते हैं कि जी वाह माय फेवरेट फील्ड मार्शल। दोस्तों पाकिस्तान बोल रहा है हम अमेरिका ईरान जंग रुकवा देंगे। मतलब भाई खुद का घर संभल नहीं रहा और चले दुनिया बचाने। जो देश खुद अफगानिस्तान से रोज टकरा रहा हो वो दुनिया के झगड़े सुलझाएगा। ये ऐसा है जैसे क्लास में फेल होने वाले बच्चे टॉपर को पढ़ाने निकल जाए।
दोस्तों, खुद आरजू आज़मी बोल रही है कि हम अपने ही जंग नहीं रोक पा रहे हैं। अब आप ही बताओ, जिसका खुद का वाईफाई नहीं चल रहा, वो नासा को इंटरनेट सिखाएगा क्या? दोस्तों, पाकिस्तान एक साथ हर किसी को खुश करना चाहता है। अमेरिका भी हमारा, ईरान भी हमारा, इजराइल से भी दुश्मनी, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो दोस्ती भी। मतलब भाई, ये डिप्लोमेसी नहीं, ये सबका दोस्त बनने की बीमारी है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कोई स्कूल नहीं है जहां सबको बेस्ट फ्रेंड बना लिया जाए। यहाँ एक साइड चुननी पड़ती है दोस्तों, और यही कन्फ्यूज़न आज उनके अपने मीडिया में भी दिख रहा है। वो खुद पूछ रहे हैं, हम आखिर में किसके साथ हैं? दोस्तों, असली ताकत क्या होती है? वो तब दिखती है जब दुनिया आपकी बात सुनती है। लेकिन यहाँ हाल है यह है कि ना अमेरिका सीरियस ले रहा, ना ईरान। बस एक काम दे दिया है मैसेंजर बॉय का, इधर का मैसेज उधर और उधर का मैसेज इधर करना। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त ऐसी जगह खड़ा है जहाँ एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।